साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ईडी ने पूछताछ की और बहुत जल्द दोबारा पूछताछ होने वाली है। जी हां, ऐश्वर्या राय को भले ही उस दिन 7 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, मगर अब बहुत जल्द ईडी फिर से ऐश को पूछताछ के लिए बुलाने जा रहा है और उसकी तारीख और समय भी तय होने वाला है जल्दी। लेकिन इस बीच सोमवार वाली पूछताछ को लेकर ऐश्वर्या राय को लेकर नया खुलासा हुआ है। हालात जो थे यकीन करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, मगर सच यही है क्योंकि ऐश ने पहले खूब दिखाई, रौब भी मारा, मगर अंत में जब अफसर ने फटकार लगाई, हिरासत की बात कही गई, गिरफ्तारी तक की तैयारी हो गई तो हालत खराब हो गई। तो ईडी सूत्रों के हवाले से मिली पूरी इनसाइड न्यूज आपको बता दें कि आखिर क्यों 25 सवाल 2 बार पूछे गए, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऐश्वर्या राय से सोमवार की दोपहर करीब 7 घंटे की पूछताछ की गई। हालांकि उस दिन भी पहले ऐश ने आने से इनकार कर दिया था। खबर तो यहाँ तक थी कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट तक बुक हो गई थी। ऐश्वर्या राय मुंबई जाने वाली थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक फोन कॉल के बाद ऐश्वर्या राय को वापस जाना पड़ा और ईडी के दफ्तर पहुंचना पड़ा। सोमवार को भी खबर आई थी कि करीब 7 साढ़े 7 घंटे ऐश्वर्या से पूछताछ हुई, जिसमें सवालों की पूरी लिस्ट और उनके जवाब क्या दिए वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इस बीच ईडी सूत्रों के हवाले से नया और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा ऐश्वर्या राय की पूछताछ को लेकर ही है। जी हाँ, सोमवार की पूछताछ में इनसाइड न्यूज जबरदस्त निकल कर आई है। जबरदस्त हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था और तीखी झड़प या कहें कि तीखी फटकार तक वहां पर हुई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय जब पूछताछ के लिए आई तो ऐश ने शुरुआत में खूब हेकड़ी दिखाई। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय वहां पहुंची तो ऐश को बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी दी गई, मगर ऐश्वर्या राय ने पहले तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठने से ही इनकार कर दिया और वो कहा कि ऐसे इस कुर्सी पर वो बैठ नहीं सकती। हालांकि मामला रिसेप्शन रूम का था और बाद में ऐश्वर्या को इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक इंटरोगेशन रूम में भी ऐश्वर्या राय ने खूब नखरे दिखाए, खूब वीवीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की। वहां भी जब ऐश्वर्या राय को पानी दिया गया तो ऐश ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या राय अपने साथ कुछ लोगों को लेकर पहुंची थी और उनके पास ऐश का सामान भी था और उसी सामान में ऐश्वर्या का खास पानी भी था। अब उन लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रोका गया था तो ऐश्वर्या राय को सेकंड फ्लोर में पूछताछ के लिए बुला गया था। अब ऐश ने सेकंड फ्लोर पर पानी लाने के लिए कहा। नीचे जाकर ऐश्वर्या ने नॉर्मल मिनरल वाटर पीने से इनकार कर दिया, लेकिन ईडी ने भी सख्ती दिखाई और सूत्रों के मुताबिक साफ इनकार कर दिया कि बीच पूछताछ में कोई यहाँ आ नहीं सकता और कोई नीचे जा नहीं सकता। हालात ये रहे कि काफी देर तक पूछताछ को रोकना पड़ा और तब पूछताछ दोबारा शुरू हो पाई जब ऐश्वर्या के लिए नीचे जाकर उनका पानी लाकर दिया गया और ऐश ने वो पानी पिया। इतना नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय शुरुआत में सभी सवालों के जवाब नहीं पता या फिर मुझे याद नहीं के रूप में दे रही थी। जी हाँ, 25 सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने ऐसे दिए। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या को साफ साफ कहा गया कि इस तरह से अगर वो पूछताछ में सहयोग नहीं करेगी तो फिर उनके लिए दिक्कत बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने तो ऐश्वर्या राय को जबरदस्त डांट भी लगाई थी और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप पूछताछ में सपोर्ट नहीं करेंगी, सहयोग नहीं करेंगी तो 2 दिन 2 रात तक आपसे पूछताछ जारी रखेंगे। शुरुआत में हिरासत में लेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है और कोई यहाँ से हिल नहीं पाएगा। जी हाँ, ऐश्वर्या राय को 2 दिन 2 रात ईडी हिरासत में रखे जाने की तैयारी हो चुकी थी और ऐश नहीं मानती तो गिरफ्तारी की भी तैयारी थी, मगर ऐश्वर्या राय ने तुरंत ही पाला बदल दिया। जो ऐश्वर्या राय अभी तक नखरे दिखा रही थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मांग रही थी, वो अचानक बदल गई और फिर लगातार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गई और यहाँ तक बताने लगी कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, किसके जरिए किया और कितना पैसा उसने लगाया। यही नहीं, आगे देखिए, ऐश्वर्या राय से हर सवाल 2 बार पूछा गया। जी हाँ, पहली बार की पूछताछ में जब ऐश्वर्या ने कोई जवाब नहीं दिया था तो फिर दोबारा पूछताछ की गई और वही सवाल फिर से दोहराए गए और वही 25 सवाल फिर से ऐश्वर्या के सामने आए तो उन सवालों के जवाब ऐश्वर्या ने दिए और तब सब कुछ बताया।
यानी कि ऐश्वर्या राय ने पूरी कोशिश की ईडी से बचने की, ईडी के सवालों से बचने की, पूरी हेकड़ी दिखाने की भी कोशिश की, मगर कामयाब एक भी बार नहीं हो पाई क्योंकि ईडी का अंदाज सख्त था और ईडी ने पहले हिरासत और फिर गिरफ्तारी का डर दिखाया और उसने ऐश के पैरों तले जमीन खिसका दी, पूरा सच भी बता दिया। तो आपका ऐश्वर्या राय की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या ऐश ने गलत किया है तो उसे सजा होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐश्वर्या से पूछे गए सवाल जवाबों की पूरी लिस्ट वीडियो में आगे देखिए। तो सोमवार का दिन ऐश्वर्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था क्योंकि ऐश्वर्या का खुद ही कद इतना बड़ा है कि उनका नाम किसी भी मामले में आना बहुत बड़ी बात है और ऊपर से अमिताभ बच्चन की बहू होने के नाते तो कद और ज्यादा बढ़ गया। मगर ये कद तब बहुत छोटा दिखने लगा जब ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या पहुंची गई। जी हाँ, कई तरह की नानुकुर और एक बार तो ऐश ने करीब करीब आने से इनकार ही कर दिया था, मगर ईडी का डंडा सख्त हुआ तो ऐश्वर्या राय को आना पड़ा। अब पूछताछ में क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। दिल्ली के लोकनायक भवन में ऐश्वर्या राय से पूछताछ हुई। ईडी ने पहले से ही अपने सवाल तैयार करके रखे थे। सीधे ही ऐश्वर्या राय को सेकंड फ्लोर स्थित स्पेशल रूम में ले जाया गया जहां पहले से ही ईडी के अधिकारी बैठे थे, मौजूद थे। इंतजार ऐश्वर्या राय का ही था। ऐश्वर्या के आते ही उन्हें बैठने के लिए कहा गया और फिर पानी भी पूछा गया, जिस पर ऐश्वर्या ने इनकार किया और फिर ईडी अधिकारियों ने सीधे ही सवाल जवाब शुरू कर दिया और पहला सवाल दाग दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या से पहला सवाल दागा गया कि आप किस किस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर रही। अब इस सवाल का जवाब ऐश्वर्या ने बेहद हैरानी भरे अंदाज में दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ने कुछ भारतीय कंपनियों का नाम बताया और कहा कि इससे ज्यादा उन्हें याद नहीं है। जी हाँ, ऐश्वर्या को यह याद ही नहीं था कि वो किन किन कंपनियों में डायरेक्टर रह चुकी हैं। आगे देखिए, ऐश्वर्या से दूसरा सवाल पूछा गया कि आपकी वर्जिन आइलैंड वाली कंपनी में क्या हिस्सेदारी थी। ऐश्वर्या ने इससे भी इनकार कर दिया। जी हाँ, ऐश्वर्या ने कहा कि उसकी किसी भी गलत कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। यानी कि अब ऐश्वर्या राय गोलमोल जवाब दे रही थी, घुमा रही थी, मगर ईडी तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद थी। तुरंत ही तीसरा सवाल पूछा गया कि मोजेक फोंसेका नाम की ब्रिटेन की लॉ फर्म ने आपकी कंपनी को किस देश में रजिस्टर कराया था, क्या आपको इसकी जानकारी है? तो ऐश्वर्या राय ने फिर हैरानी भरे अंदाज में कह दिया कि नहीं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनकी लीगल टीम को इसकी जानकारी हो सकती है। तुरंत ही ईडी की तरफ से चौथा सवाल दाग दिया गया कि आपकी इस कंपनी में आपके पिता खेराय, आपकी मां, आपके भाई आदित्य राय भी डायरेक्टर थे, तो आपका इस पर क्या कहना है? अब ऐश्वर्या ने यहाँ पर कुछ जवाब दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ने बताया कि शादी से पहले उनकी कुछ कंपनियों में हिस्सेदारी थी जिनमें उनके पिता, उनकी माँ और उनके भाई भी डायरेक्टर थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसके तुरंत ही बाद पांचवा सवाल दागा गया और पूछा गया कि फिर आपने शादी के बाद $50,000 की कंपनी को सिर्फ $1,500 में क्यों बेच दिया? अब ऐश्वर्या राय के पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि ऐश्वर्या राय यहाँ पर फंस चुकी थी। ऐश्वर्या ने चुप्पी साध ली। जी हाँ, ऐश्वर्या राय ने चुप्पी साध ली। ऐश की हालत खराब होने लगी। ऐश की आंखों से आंसू तक टपकने लगे। हालांकि पूछताछ जारी रही, पूछताछ रुकी नहीं। तुरंत ही अगला सवाल पूछा गया कि आपने 2008 के बाद कंपनी को क्यों बंद कर दिया? तो ऐश्वर्या ने जवाब दिया कि मेरी लीगल टीम ने मुझे कंपनी के घाटे के बारे में बताया और इसीलिए हमने कंपनी बंद कर दी। अब तो ऐश्वर्या राय खुद ही फंसने लगी थी क्योंकि ऐश्वर्या उस कंपनी का अस्तित्व स्वीकार करने लगी थी शुरुआत में, जिसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात कह रही थी। सूत्रों के मुताबिक फिर से ईडी ने सवाल किया, तो क्या आपने आरबीआई से अपनी कंपनी में वित्तीय लेन देन के लिए मंजूरी ली थी? अब यहाँ पर एक बार फिर से ऐश्वर्या राय बुरी तरह फंस गई। ऐश ने कहा कि उनके सीए, उनकी लीगल टीम ही इसको देखती है, उनको ही इसके बारे में पता होगा, वो नहीं जानती। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हैं कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है और सारे अपने कामों के लिए आरबीआई से लीगल मंजूरी ली है, आरबीआई से वित्तीय मंजूरी ली है। यानी कि बहुत सारे सवालों के जवाब ऐश्वर्या राय नहीं जानती के रूप में दे रही थी, लेकिन पूछताछ जारी थी। अब फिर अमिताभ बच्चन को लेकर भी ऐश्वर्या राय से सवाल पूछा गया। ऐश्वर्या से पूछा गया कि जिन कंपनियों में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर थे, बाद में उन कंपनियों के शेयर्स क्यों बेच दिए गए? अब इस सवाल का जवाब भी ऐश्वर्या के पास कुछ नहीं था। जी हाँ, ऐश्वर्या ने इस बारे में भी जानकारी नहीं होने की बात कह दी। इसके बाद ऐश्वर्या राय से कुछ कागजात दिखाने को कहा गया जो कि पहले से ही ईडी की तरफ से कहा गया था और ऐश उनको लेकर भी आई थी। और फिर ऐश्वर्या ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के सामने सबमिट किए, ईडी को दिए और उनके बारे में भी बातचीत हुई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।